प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं कोची रोशन ऑनलाइन क्लासेस। समझ रहे हैं ना। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। और आज हम उसी चीज़ का प्रयोग करके हम इसका हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा सस्ता है लेकिन सबके लिए भारी है। समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक नहीं बनाइएगा ये आपको भारी रहेगा, जब समझ में आएगा तो हल्का हो जाएगा। दिया है कि यदि 63 और 70 का जो अभाज्य गुणनखंड है, अगर या फिर बोल सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिखा जाता है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n 7 के पावर k और 13 के पावर p है, तो बताइए इतना का मान क्या होगा। बोले तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान क्या होगा। ये कुछ बोल दे हमको तो इससे मतलब है दोनों से। ठीक है, तो जो दिया गया उसको लिखेंगे, दिया गया है। क्लियर है बुआ? क्या दिया गया भैया? 6370 बराबर 2 के पावर m 5 के पावर n 7 के पावर k और 13 के पावर p। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब तो कुछ नजरे नहीं आ रहा हमको। करे तो करे क्या, है ना? करे तो करे क्या। लेकिन ये बोलता है, आप कभी भी गौर से क्वेश्चन को देखिएगा तो हमेशा वो बताएगा कि बउआ देखो तुम भोला भाला है। देखो भगवान अब जब भी दर्शन देते हैं तो भोले भाले इंसान को देते हैं, छाल कपट वाला के तो कुछ नजर नहीं आता, है ना? समझ में आ रही है? इसलिए बोला यत्र तत्र सर्वत्र, यानी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ। गाना सुने हो ना, है संतोषी माँ। तो ठीक वैसा ही है, जिस इंसान में आप भगवान खोजेंगे तो भगवान नजर आएगा, और शैतान उसी में खोजोगे तो शैतान नजर आएगा। आपको सोचना है कि कैसा खोजना है। ठीक है, इंसान गलत नहीं होता, उसकी सोच गलत होती है। समझ में आ रही है? चलिए अब क्या है, 63 और 70 का मान 2 के पावर n 5 के पावर n और गुना 7 के पावर k और 13 के पावर p के रूप में। तो ये बता रहा है भैया, ये खुद ही बोल रहा है, हम बता रही है, सुन ले ऐसे। 63 और 70 जब 2 के पावर n यानी 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 13 आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? जरूरत हमको है कि इसका घातांक कितना है। तो इसी क्वेश्चन को आपको उलट करके दे देगा कि बताइए कि 63 और 70 में 2 का अधिकतम घात कितना है। ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, सब्जेक्टिव में दे तो बल्ले बल्ले। बोल रहे हैं 63 और 70 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 का घात कितना है अधिकतम, 5 का घात कितना है अधिकतम, 7 का घात कितना है अधिकतम, और 13 के पावर के जो भी रहेगा उसी को बोलते हैं घातांक। घात प्लस अंक, जो ऊपर वाला है वही घातांक है। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बुआ? तो इसका मतलब हमको ये है कि आपको हर हाल में 63 और 70 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले खुद बोला चाचा हम जो बोल रहे हैं वही करिए, है ना? तो कितना से भाग दीजिए? 2 से। तो 2 का पहाड़ा में 6 आया, 2 तिया 6, फिर 3 है तो 2 एकम 2, यानी कि बच गया 1 क्योंकि 3 था। क्लियर है? 1 पर 7 है 17, तो 8 दूनी का 16, बच गया 1, और 5 दूनी का 10। क्लियर है? फिर हम कितना से लगाएंगे भैया, खुद बोल रहा है। देखिए अब वो ज्यादा ना नहीं रही है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? जबकि अभाज्य गुणनखंड में 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो 3 से काटेगा तो नहीं कटेगा। चेक कर लीजिएगा, आपका टाइम है। तो अब किससे लगाएंगे? 5 से। क्लियर? अगर 3 रहता तो इस गुणनखंड में ही 3 रहता। ठीक है, बी प्रैक्टिकल, हमेशा प्रैक्टिकल सोचो कि क्या ऐसे हो सकता था। अगर ऐसा सोचना शुरू करोगे तो आधा सवाल का जवाब खुद मिलेगा आपको। क्लियर है? अब देखिए क्या है, 31 है नहीं, 6 बचे 30। ठीक है, 6 बचे 30। अब कितने बच गए? 1 पर 8 18, यानी कि 5 या 15 लगाना पड़ेगा हमको। अब ये 18 में से 15 गया तो 3 बचेगा, फिर क्या होगा? 7 बचे 35। अब ये खुद ही बोल रहा है 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 से लगाएंगे तो 9 सत्ते 63 होता है ना? अभी तो खत्म हो गया, बच गया 7, 1 सत्ते 7, है ना? फिर 7 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91 होता, 13 सत्ते तो 13 भी लास्ट में आ गया। क्लियर है?
तो कहेगा है सर देखो तो तू 5 के बाद 13 ना ले, तो 13 से ना भागवा दे तू हाल, लेकिन 13 से भागा देंगे तो 7 नीचे आ जाएगा। तो हम अभी सिखाए हैं कि जब नीचे वाला 7 से कट रहा है तो पहले उस 7 से कटेगा तब नीचे 13 आएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का रूल है या तो 2 के बाद या तो 3 होना चाहिए, 3 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 7, 7 नहीं तो 11, 11 नहीं तो 13, 13 तक बाद 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 होगा। 17 के बाद 18 कट जाएगा तो नहीं होगा, 18 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 आएगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो अभी इस तरीके से आ गया ना। अब लिखेंगे 6370 बराबर, अब बराबर इधर तो पहले से दे ले है ना, 6370 के जगह पर हमको इस फैक्टर को लिख देना है। क्या क्या है भैया, 2 गुना 5 गुना 7, 7 के गो आया तो इसको घातांक ऊपर लिख देना है, काला 50 पर लिखेंगे। क्लियर है। 13 बराबर 2 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर k और 13 के पावर p। अब देखिए सब पर कुछ ना तो क्या है, 1 है, कुछ ना तो क्या है। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ। हाँ इधर भी 2 इधर भी 2, तो नीचे वाला क्या है, बराबर है ना, तो ऊपर पावर भी बराबर होगा। इसीलिए यहाँ से क्या है, अब दोनों को तुलना करने पर है, क्या करने पर है ना, दोनों तरफ तुलना करने पर लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ तुलना यानी बोले कंपेयर करने पर है ना, तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ 2 2 दोनों तरफ है तो हम लिखेंगे 2 का घातांक m है ना जी, 2 का घातांक क्या है, m है, ठीक है। तो 2 का घातांक हमारा क्या था, m। अब m का मान यहाँ से क्या हो गया, 1, क्योंकि ऊपर वाला से ऊपर वाला देखेंगे अब, तो m के सामने कौन नजर आएगा, 1। अब देखिए उसके बाद 5 का ना भैया, 5 का घातांक, घातांक कितना भैया, n है ना, इसका n है। मतलब डायरेक्ट ना लिख करके आपको डिटेल में लिख रहे हैं, बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं। m का मान डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, n का मान क्या आ गया यहाँ से, 1। उसके बाद किसका है, 7 का नाम हुआ, 7 का घातांक, 7 का घातांक यानी k है, और k का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 2। उसके बाद 13 का घातांक लिखेंगे, 13 का घातांक क्या है, p, मतलब जो भी ऊपर है इधर से देख रहे हैं हम लोग, और जब p है, p का मान क्या है, हो गया। यानी कि 2 के सामने यहाँ 2 के पावर m, तो m का मान 1, 5 के पावर n तो यहाँ 1, तो इसलिए n का मान 1 है ना, k का मान 2 और p का मान 1। नीचे वाला जब बराबर तो ऊपर वाला भी बराबर। क्लियर है। अब हमारा क्या आ गया, 1 2 1 2 1, इस तरीके से आ गया। हमको निकालना क्या है, m प्लस n प्लस k प्लस p, इसका निकालना है ना। आप सबके जगह पर मान रख देंगे, है ना। क्या है भैया, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, टोटल मिलाकर के 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देगा सवाल। अब देखिए अंक बदल सकते हैं पर नियम नहीं बदल सकते, हमको नियम पर ध्यान देना है कि क्या करना पड़ेगा। क्लियर है। अब बहुत सारा क्वेश्चन है कि हम उसको बनाते रहेंगे, मेरा काम आपको है केवल टाइपिंग सिखाना कि टाइप बाय टाइप कैसा क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जहाँ दिक्कत लगे कि हाँ सर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, टाइप तो वही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो बिंदास सब कमेंट करना, बताने के लिए रेडी है। ठीक है, समझ में आ रही है बउआ। तो इस तरीके से अगर जब भी ऐसा रहेगा तो हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आया तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। जय हिंद, जय भारत।